चैनल का नाम है हर भारत, तो आज उसके भारत की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जो सबसे पावरफुल तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्हीं की वजह से सदियों पुराने उजालों वाले देश ने एक अंधेरी रात देखी। उस रात सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन सत्ता के गलियों में एक फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले 21 महीनों तक भारत की आत्मा को जकड़ने वाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध ठहराया, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार खत्म। भारत के इतिहास में पहली बार कोई बैठी हुई प्रधानमंत्री को अदालत ने अयोग्य ठहराया। इस पल इंदिरा गांधी के सामने एक आसान रास्ता था, इस्तीफा। एक संवैधानिक रास्ता, कानूनी लड़ाई, और दूसरा रास्ता था सबसे खतरनाक। आधी रात राष्ट्रपति भवन में एक फोन आया। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई संसद नहीं बुलाई गई, देश की जनता और कुछ बातें, बस एक लाइन, देश में आंतरिक अशांति है। और उसी एक लाइन के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जब भारत अगली सुबह जगा तो अखबारों में खबरें नहीं और नागरिकों के पास अधिकार नहीं थे। लोकतंत्र था भारत, लेकिन आजाद नहीं। हजारों विपक्षी नेता रातों रात जेलों में डाल दिए गए। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको चुप करा दिया गया। अखबारों में जगह खाली छूटने लगी क्योंकि खबरें लिखने की आजादी नहीं थी और अपराध बन चुका था हर आवाज उठाना, हर प्रश्न पूछना। चुप रहना मजबूरी। सच ये भी कि इमरजेंसी किसी युद्ध की वजह से नहीं लगी थी, न कोई दंगा था, न कोई विद्रोह। इमरजेंसी लगी क्योंकि एक महिला को सत्ता से हटाने की कोशिश की गई थी। इंदिरा गांधी लोकतंत्र से नहीं डरती थी, लेकिन उन्हें खुद कमजोर दिखने से डर लगता था। उन्होंने देश चलाने को एक आत्मपरीक्षण मान लिया था और वो चाहती थी कि वो खुद ही ये देश चलाए। 21 महीने तक भारत ने वो देखा जो किसी लोकतंत्र को कभी नहीं देखना चाहिए। और फिर भी चुनाव हुए, लेकिन इस बार जनता ने अपना फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी की मतपेटी खाली। इस बार इंदिरा गांधी को यह बता दिया गया कि सत्ता किसी शक्तिशाली की क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा चलती है जनता के आदेश पर, और जनता ने अपना आदेश सुना दिया। इंदिरा गांधी की वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण और न जाने कितने अच्छे फैसले लिए गए, लेकिन सबसे बुरा जो फैसला था जिसने देश को बदल दिया, वो इमरजेंसी का फैसला। यह कहानी थी उसके भारत की, उसके नजरिए से भारत की। चाहे कितनी ही बड़ी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे झुकना पड़ता है जनता के सामने। लेकिन यह बात भी सच है कि इन सारे कथाओं के बावजूद इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता।